दोस्तों बेसिक ट्रेड्समैन का आप सभी का 15 डेज चैलेंज का दूसरा दिन है और आज जो है रीजनिंग कराने वाला हूँ सबसे पहले आप सभी को। तो पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका होगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो और आप सब कितने एक्सेप्ट चैलेंज कर रहे हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर होगा। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देख सकते हो तना है, फूल है, जड़ है, फल है, पत्ती है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, सबसे पहले निकलेगी जड़। तो क्या निकलेगा 3। उसके बाद क्या निकलेगा, जड़ से बनेगा हमारा तना 1, तने से बनेगा हमारी पत्तियाँ 5, फिर क्या बनेगा हमारा फूल 2, फिर बनेगा हमारा क्या फल 4। तो आंसर आ गया हमारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर है। सुरक्षा जमा, मतदान, नामांकन भरना, चुनाव अभियान, अधिसूचना, परिणाम, जांच और नामांकन वापस लेना। ठीक है, ये पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल है। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, नामांकन भरेंगे यानी कि 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन अधिसूचना आएगी। ठीक है 5, फिर नामांकन भरेंगे अपना 3, फिर सुरक्षा जमा करेंगे, मतलब पैसा इकट्ठा करेंगे। सुरक्षा जमा का मतलब ये है पैसा जमा होगा। ठीक है, पैसा दे दिया। फिर उसके बाद आगा हमारा जांच और नामांकन वापस लेना। अगर वापस लेना चाहते हो तो 7 जांच कर लो या नामांकन को वापस ले लो। फिर आएगा हमारा क्या, चुनाव का अभियान आ जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा मतदान, वोट डालेंगे। और लास्ट में हमारा क्या आएगा, परिणाम, रिजल्ट निकल कर। तो इस तरह से सवाल होते हैं। तीसरा सवाल होगा तुम्हारा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वृक्षारोपण, पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाएंगे यानी 2 से स्टार्ट होगा। उसके बाद पेड़ को काटेंगे यानी कि 3 से स्टार्ट होगा, 2, 3। फिर क्या करेंगे, हम खाद प्रसंस्करण करेंगे उसका 1। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पैकेजिंग 5, फिर उससे स्टोर कर देंगे 4। तो आ गया हमारा। अगला सवाल है हमारा अव्यवस्थित शब्दों को उनके अर्थपूर्ण समय में व्यवस्थित कीजिए और उनके विषम शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा सवाल पूरा दिख रहा होगा। अब ये जो शब्द है इससे हमें पूर्ण पूरा शब्द बनाना, क्या बनेगा। ठीक है, तो जो पहला है ना हमारा TGMAINSRA, तो इससे क्या बन जाएगा, IN से अगर हम देखें इसे INST, GRAM, इंस्टाग्राम बन गया। दूसरा हमारा क्या बन गया, इससे मोबाइल बन गया है, मोबाइल। और तीसरा क्या बन गया इसमें, व्हाट्सअप बन गया, व्हाट्सअप। और चौथा बन गया हमारा फेसबुक। तो ऐसे ही मिलेंगे सब तुम्हें रखे हुए। तो क्या है ये ऐप है हमारे 3, और ये क्या है, फ़ोन है जिसमें यूज़ कर जाते हैं। तो आंसर आ गया दूसरा। ठीक है, चौथे सवाल का। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल भी तुम्हारी स्क्रीन पर होगा। अभी शब्दों को उनके अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले से बनने हमारा क्रो, CROW, क्रो माने कौआ। दूसरे बनने पेंगुइन, PENGUIN, पेंगुइन। और स्पैरो बनने तीसरे से SPARROW, स्पैरो माने गौरैया। और चौथे से क्या बनने हमारा, हॉक, HAWK, हॉक। ठीक है, तो ये उड़ने वाले पक्षी हैं तीनों, और जबकि पेंगुइन ज़मीन पर चलता है। तो आंसर आ गया पेंगुइन। अगला सवाल है हमारा, स्क्रीन पर आ चुका होगा। जब इस तरह का सवाल आएगा तो आप कैसे करना है उसको, तो सबसे पहले उनको लिख लेंगे हम। मैं बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिख लेंगे POPULAR, पॉपुलर। दूसरा है POPULATION। तीसरा ऑप्शन है POPULACE। चौथा है POPE। और पांचवा है
POPPY, पप्पी। ऐसे सवाल को क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो दिख रहे हैं ना शुरू के जो सेम दिख रहे हैं वो काट देंगे। ये देखो POP तीनों में कॉमन है, तो POP को हम हटा देंगे। ठीक है, POP को पेन से काट देंगे। POP। अब तुम्हें शुरू का अक्षर दिखा होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे U और E और P में सबसे पहले क्या आएगा, E आएगा तो नंबर 4 लिखेंगे। उसके बाद U और P में पहले कौन आएगा, P, तो 5 लिखेंगे। तो ये 2 ऑप्शन ख़त्म हो गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, पूरा हो गया इनका काम। और आता U, तो U तीनों में हटा देंगे। L है, A है, ये भी तीनों का काट देंगे फिर हम। अब क्या बचा, R बचा, C बचा, T बचा। अब बताओ सबसे पहले क्या आएगा, C आएगा, यानी नंबर 3 लिखेंगे। फिर क्या आएगा, इन दोनों में R आएगा नंबर 1, फिर क्या आएगा T नंबर 2। तो इस तरह से क्रम इनका लिखना है। उम्मीद करता हूँ सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा चला लेना चाहे वीडियो को। अगला सवाल है, अगला सवाल को देखेंगे हम। महाराष्ट्र निम्नलिखित नामों भौगोलिक स्थिति के अनुक्रम को दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। अगर हम सबसे पहले राजस्थान रखते हैं तो उसके पैर नीचे क्या आना चाहिए, कर्नाटक नहीं आएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। तो इसे उल्टा लिखा है, हम उल्टा लिखते हैं। सबसे पहले नीचे रखते हैं केरल, 5 ऑप्शन, क्योंकि इसमें अगर हम सबसे पहले राजस्थान रखते हैं तो ऑप्शन राजस्थान से नहीं है। तो हम क्या रखेंगे इसमें, सबसे पहले केरल रखेंगे। केरल के बाद क्या रखेंगे हम, महाराष्ट्र रखेंगे। केरल के बाद रखेंगे कर्नाटक, यानी 3, केरल, कर्नाटक, 5, 3। फिर रखेंगे महाराष्ट्र 1, फिर रखेंगे हम जो है गुजरात 4, फिर रखेंगे हम राजस्थान 2। तो ये ऑप्शन बन गया पहला हमारा। ठीक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक क्रम और सार्थक क्रम में इंगित कीजिए। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, आंखें, नाक, उंगली, बाल, हड्डी। सबसे पहला हमारा आएगा नाक। सबसे पहला अगर हम क्या रखते हैं, नाक, तो यहाँ पर क्रम में देखते हैं 2। नाक 1 दी भगवान ने हमें, आंखें 2 दी हैं, 1, 2, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और उंगली कितनी दी है, फिर उसके बाद आएगा उंगली, उससे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्या हमारी हड्डी है, और हड्डी से ज़्यादा क्या है, बाल है। तो ये क्रम में लगाना था, आरोही अवरोही के। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल जो है जैसा तुम्हें कराया अभी सेम वैसा ही है। उस विकल्प का चयन कीजिए तो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिसमें कि भी एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। मशीन, मैकेबल और मैक्सिनरी, मैक्रोनी और मैचिटी। ठीक है, तो पहला शब्द हमारा MACHINE, दूसरा MACABRE, तीसरा है MACHINERE, मशीनरी, और चौथा है MACARONI, मैक्रोनी। पांचवा है MACHETE। अब यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, MAC सभी में दिख रहा ना, तो MAC को काट देंगे हम। MAC और MAC। अब बताओ मुझे सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा, H आएगा। तो सबसे पहले A आएगा, तो A वाली 2 लाइन है, ये वाली, इन दोनों में क्या है, A के बाद A काट देंगे। अब देखो इन दोनों लाइन में पहले क्या आ रहा है, B आएगा, R आएगा। तो B आएगा ना, तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। इनका काम हो गया ख़त्म। अब बचा हमारे पास ये 3, H है, I है। तो HI, लेकिन H है दोनों में, तीनों में H है। I और E में पहले क्या आएगा, E आएगा, 5 लिख देंगे, इसका काम ख़त्म। और NE और फिर R, तो पहले क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 3। तो ये आ गया हमारा सवाल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से।
अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सेम टू सेम सवाल है, तुम्हें करना है इसके जैसे ही सवाल है, ठीक है। उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए उस शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दों को दिखाई देते हैं, ठीक है। यूटिलिटी है, यूजफुल है, अल्टीमेट है और अल्टेरियर है और यूटेंसिल है। तो क्या आएगा पहले? तो यूटी यूटी यू 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 लिखेंगे सबको ऐसे जैसे सेम टू सेम लिख के बताओ और कमेंट करके बताना तुमसे सवाल बने नहीं। यूटिलिटी पहला, दूसरा यूजफुल USEFUL, तीसरा अल्टीमेट चौथा अल्टेरियर और पांचवा है यूटेंसिल या अटेंसिल्स। तो यूटी सभी में कॉमन है, लेकिन US भी है, तो सभी में कॉमन हमें दिख रहा है U, तो U को हम हटा देंगे। तो अब बचा हमारे पास TLST। सबसे पहले आएगा L और L वाला है 1 यानी 4 से 2 है। अब इन दो को देखना है, तो यूटी हटा देंगे, आई और ई में पहले आ गया ई, फिर आ गया आई, तो 4 3 से ऑप्शन, इन दो को काट देंगे। फिर आता है एस, तो यानी 2 आएगा, इसको काट देंगे। और टी आई और टी ई, टी से टी काट देंगे, आई और ई में पहले ई आएगा 5, फिर क्या आएगा आई 1, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से सवाल होगा हमारा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो है क्लास अच्छे से लगी होगी और क्लास बहुत ही अच्छे से बढ़िया समझ में आई होगी। और ये जो है कल